Tao, verse 79. After great bitterness, some resentment will remain. How can this be considered good? The sage holds the left side of the contract and does not demand payment from others. The virtuous fulfill their part, the unvirtuous press others to fulfill. The way of heaven has no favorites, it is always with the good. बड़ी लड़ाई के बाद थोड़ी कड़वाहट हमेशा बचती है। आपने देखा होगा, दो दोस्तों में झगड़ा होता है, चाहे 1000 बार माफी मांग ले एक दूसरे से, अंदर कुछ ना कुछ टीस रह जाती है। ऐसे ही तलाक के बाद पति पत्नी भले ही कहें हम हमेशा दोस्त रहेंगे, पर भीतर एक हल्की, क्या बोलते हैं, हल्की आग रहती है। कंपनी और कर्मचारी का विवाद सुलझ जाए, लेकिन उस व्यक्ति को लगता रहता है मेरे साथ अन्याय हुआ। तो लाओजू क्या कह रहे हैं? ये मत सोचो कि लड़ाई पूरी तरह मिट जाएगी, कड़वाहट रहेगी रहेगी। अगर तुम उम्मीद रखोगे कि सब 100% ठीक हो जाएगा तो तुम निराश होगे, तो उम्मीद छोड़ो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी इंसान वही खाता नहीं रखता। वही खाता नहीं रखते थे, उसकी बात हो रही है। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे 10,000 रुपए उधार ले लिए। मान लो कुलदीप सिंह ने तरुण वर्मा से 10,000 रुपए उधार ले लिए। अब दो रास्ते हैं, पहला रोज हिसाब रखो, तेरे ऊपर अभी 8,000 बाकी है, कब देगा? दूसरा को मेरी तरफ से हिसाब बंद, चाहे दे या ना दे, नहीं रखने वाला हिसाब। ज्ञानी आदमी दूसरा रास्ता चुनता है। क्यों? क्योंकि हिसाब रखने में रिश्ता मर जाता है। प्यार बही खाते से बड़ा है। सच्चा दोस्त होगा खुद दे देगा, अगर दोस्त नहीं होगा तो टांटा खत्म आगे का। आगे से परेशान करने वाला कोई नहीं बचेगा। के बाद क्या बोला जा रहा है? सद्गुणी अपना कर्तव्य निभाता है, नीच आदमी हिसाब मांगता है। अब देखो, माँ बाप की एग्जाम्पल ले लो। वो बच्चों को 20 साल तक पालन पोषण करते हैं, लेकिन कभी उससे नहीं कहते बेटा हमने इतना खर्च किया, अब हमें वापस कर। वही कुछ लोग छोटे छोटे एहसान गिनाते रहते हैं, मैंने तुझे स्टेशन छोड़ा था, तूने मेरा क्या किया। सद्गुणी कहेगा मेरा काम था, मैंने किया। सद्गुणी पेटी कहेगा मैंने किया, अब तेरा हिसाब है। आजकल तो ये माँ बाप की एग्जाम्पल भी गलत है। दहेज क्या क्या चल रहा है सिविल कोर्ट में, पूरे मतलब गलत एग्जाम्पल दे दी। कबीर बाबा नानक की एग्जाम्पल देनी थी, असली प्रेम तो नहीं पता था। असमान धरा निष्पक्ष है, पर वो हमेशा अच्छे को सहारा देते हैं। प्रकृति सबको बराबर बरसात देती है, लेकिन अगर किसान मेहनत से बुआई करे, खेत जोते, तो फसल आएगी। अगर आलसी पड़ा रहे तो वही बरसात उसके खेत में घास उगा देगी। इसका मतलब क्या है? प्रकृति ताओ किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन उसका नियम हमेशा उस इंसान को फल देता है जो कर्म और सद्गुण से जुड़ा है। एग्जाम्पल ले लो, ऑफिस में तुम्हारे साथ कोई बंदा काम करता है, आपका काम आपने किया, आपका पूरा श्रेय छीन लेता है। आप चाहो तो सालों तक हिसाब रखो और जलते रहो अंदर ही अंदर, पर फिर छोड़ दो और कहो मैंने अपना काम किया और करता रहूंगा। रिश्तों में आपका साथी आपको धोखा दे देता है, आप हिसाब बराबर करने के चक्कर में खुद भी धोखा कर सकते हो, लेकिन तब आप भी छोटे बन गए। अगर आप कहते हो मेरी तरफ से रिश्ता साफ, तभी आप बड़े बनते हो। समाज में लोग कहते इतना टैक्स दिया, सरकार क्या कर रही है? ये भी हिसाब किताब वाली सोच है। अगर तुम्हें लगता है सही है तो दो, नहीं लगता तो मत दो, लेकिन सालों तक जलना वही छुटपन है। तो क्या बोला? मत सोचना कि कभी हिसाब बराबर होगा। जीवन में न्याय उतना परफेक्ट नहीं होता, प्रकृति में न्याय नहीं होता। हाँ, चेतना न्याय कर सकती है। तुम चेतना हो, तुम प्रकृति नहीं हो। शेर हिरन को खाएगा, हिरन घास खाएगा, पर तुम चूज कर सकते हो। अपने हिस्से का धर्म निभाओ, दूसरों से उम्मीद मत रखो। और मैं बोल रहा हूँ, मुझे इससे संतुष्टि मिलती है, बोल रहा हूँ। आई डोंट केयर कौन क्या सोचेगा। कोई पागल सोचेगा, कोई अच्छा सोचेगा, कोई बुरा सोचेगा, हु केयर्स। 20 साल बाद सब कहाँ होंगे? चिता पे लेटे होंगे।
ना बोलने वाला होगा ना सुनने वाला होगा, दोनों जा चुके होंगे और नए लोग आएंगे यहाँ पे। तो अपने हिस्से का धर्म निभाओ, उम्मीद मत रखो, काम न मत रखो। जिन्हें छोड़ने की क्षमता है वही वास्तव में मजबूत है। ताओ यानी प्रकृति उन्हीं के साथ खड़ी होती है जो हिसाब किताब से परे जाकर सीधे सच्चे रहते हैं।